वेलकम बच्चों, शुरू कर देते हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लेना। चलो जी, अब आते हैं हम अपने मुद्दे की बात पे। देखो बेटा, तुमको ना ऐसे कैपेसिटर्स को यूज करना है। देखो 10 माइक्रोफैराड के कितने भी कैपेसिटर तुम ले सकते हो जितना तुम्हारा मन करे, और तुम्हें 10 का ही बनाना है। बोलो सर फिर तो एक ही बहुत है। मैं समझाता हूं। देखो इसमें एक कैच है। ये कहते हैं हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप चलो वोल्टेज सप्लाई बोल दो, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, जो तुम्हारा एक छोटा सा बल्ब होता है जिसको तुम जलाते हो सेल से, अब डायरेक्ट तुम प्लग में लगाओगे तो बल्ब फूट ही जाएगा। इसका मतलब है सर देखो, आ रही है पोटेंशियल सर्किट में 200 वोल्ट, लेकिन वो 40 वोल्ट से ऊपर सह नहीं पाएंगे हमारे कैपेसिटर। लिखा हुआ है साफ साफ, देखो दे कैन विदस्टैंड ओनली 40 वोल्ट, या तो 40 वोल्ट से कम या मैक्सिमम 40 वोल्ट। ठीक है सर, इसका मतलब ना देखो हमें बनाना है रिजल्ट, ये चाहिए, दिस इज द रिजल्ट। और हमारे पास ये बहुत सारे हैं, ढेर का ढेर, 100-200 पड़े हुए हैं, तो हमें उनको यूज करके बनाना है ये। और एक बार चलो, हाँ अब बोलोगे सर फिर इसका मतलब निकालना क्या है? आपको बताना है सीरीज और पैरेलल में किस हिसाब से आपको लगाने हैं। सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट करवाने वाला हूं, एक छोटा सा, इस क्वेश्चन से तो रिलेट है ही, लेकिन वो बहुत जरूरी है। देखो बच्चे, पिछली बार मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ये सीरीज के लिए याद है, 1/C1 1/C2, ये था आपका सीरीज के लिए। अब बच्चे देखो, दो फॉर्मूला आपको बताता हूं। सबसे पहले ये, अगर आपके पास ना सिर्फ 2 कैपेसिटर है, ओनली 2, तो सिंपल आप देखो 1/C इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम लेना, देखो C1 C2 C1 प्लस C2। ये केस तभी होगा सिर्फ 2 कैपेसिटर है और दोनों सीरीज में है। अब बच्चे देखो, रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड करो तो आपके पास रिजल्ट आएगा कुछ ऐसे, C1 C2 C1 प्लस C2। इसको देखो आप ना जिंदगी भर मरते दम तक याद रखना है। आप इसको बोलोगे प्रोडक्ट अपॉन में सम। देखो दोनों का प्रोडक्ट, नीचे दोनों का सम। 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में हो, ठीक है। बोलोगे सर यहाँ 2 लगाने हैं क्या? नहीं, लेकिन देखो आगे भी तो क्वेश्चन करवाने ही है, क्यों बाबू भैया। अब एक और चीज और, जो कि अगेन इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा रिलेट करेगी, बहुत ज्यादा क्या, पूरी रिलेट करेगी। लेट से मैं कह रहा हूं मेरे को कैपेसिटेंस निकालनी है, इन सीरीज ही निकालनी है, तो आप वही लिखते हो ना 1/C1 प्लस 1/C2। अब मैं कह रहा हूं देखो, सारे कैपेसिटेंस एकदम सेम है, बिल्कुल सेम। मैं कह रहा हूं पहला कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस है लेट से C नहीं लिखूंगा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, X प्लस दूसरे की है X प्लस तीसरे की है X। देखो 1/X प्लस 1/X प्लस 1/X। और सर ये कितने हैं? देखो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लेट से मैंने एग्जांपल के तौर पे 4 ले लिया, 10 हो 15 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फॉर्मूला ये का यही रहेगा। अब सर फॉर्मूला तो बताओ। देखो भाई, ये 4 कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस बिल्कुल सेम है, तो सर इनका एलसीएम तो X आएगा। देखो इसको प्लस करो तो 4/X, तो आप सिंपल लिख सकते हो CS इज इक्वल टू X अपॉन में 4। बोलोगे सर ये आप करवाना क्या चाह रहे हो? देखो बेटा, कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं और सबकी कैपेसिटेंस सेम है, तो आपको ना ये सब नहीं करना होता कुछ भी। आप एग्जाम में या कहीं पर भी हो, आप डायरेक्ट करो। लेट से मैं कह रहा हूं 10 कैपेसिटर हैं और सबकी कैपेसिटेंस एकदम सेम है X, और सारे के सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो होगी X/10। अगर 20 है तो X/20, 30 है तो X/30, 5 है तो X/5। तो सिंपल आप बस डिवाइड कर दो बार बार ये, क्योंकि सिंपल सी बात है। देखो ये कॉमन आ गया, 1 1 1 को कितनी बार भी प्लस कर दो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो अब बोलोगे सर इसका फॉर्मूला, वो तो प्रोडक्ट अपॉन में सम से। देखो n नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर आइडेंटिकल हो सीरीज में तो X/n कर दिया करो, छुट्टी। 2 हो तो 2, 3 हो तो 3। हाँ, अब सर आपने क्वेश्चन नहीं करवाया। बेटा देखो, सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करो, सर इनपुट है ये, चाहिए ज्यादा से ज्यादा ये, ज्यादा से ज्यादा का मतलब है यही चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो याद करो सर, पिछली क्लास में आपने बताया था सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, बताया था वर्क डन वाला पूरा प्रॉपरली। जिसने नहीं देखी पिछली क्लास जरूर देख लेना। अब सर देखो,
इसमें ऐसे क्वेश्चन में बच्चे एक चीज खास भी होती है, मैं बताऊं खास क्या है, कि सारे अगर लेट से मैं कहता एक 10 का है, एक 20 का है, एक 30 का है, तो भैया ये प्रॉब्लम ना बहुत, वैसे बोर्ड लेवल में क्या इतना हार्ड देते भी नहीं है, लेकिन क्योंकि सारे सेम हैं, मैं बताऊं इसका आंसर अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो मैं 1 सेकंड में निकालूंगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें समझाना ज्यादा जरूरी है। तो सर आप ना देखो, इसके अगर मैं 5 हिस्से कर दूं तो 40 40 40 बढ़ जाएंगे। और सर अगर मेरे को वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को बांटना है, बच्चे वोल्टेज वर्ड एसी चैप्टर में ज्यादा यूज करते हैं तो बात की बात है, ठीक है। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस को सर बांटने का एक ही तरीका है, आप सीरीज में लगाओ। सर देखो 40 के हिसाब से 5 लगा दो, 1 2 3 4 5, टोटल मिला के 200 है भैया, सिंपल है। और तो सर देखो 200 में से 40 ये खा जाएगा, 40 ये 40 ये 40 ये तो सर 5 लग गया, आंसर आ गया। लेकिन आंसर अब भी नहीं आएगा। बोलोगे सर क्यों नहीं आ रहा आंसर? बेटा इसकी कैपेसिटेंस भी तो कम हो गई, अभी देखो कितनी थी 10, लेकिन अब याद करो सर आपने अभी बताया था ना x अपॉन में n वाला फॉर्मूला, तो 10 अपॉन में 5 करना, तो अब कैपेसिटेंस हो गई 2, लेकिन मेरे को 2 नहीं, मेरे को 10 चाहिए। अब एक काम करो सर, 2 की लड़ियां बना दो, पैरेलल में याद है ना C = C1 + C2, और पैरेलल के लिए एक छोटा शॉर्टकट, वो शॉर्टकट नहीं वो कॉमन सेंस है, वो उस बुक में भी नहीं होता इतना शॉर्टकट। भाई मैं कह रहा हूं कि पैरेलल में अगर सेम कैपेसिटर लगे हुए हैं तो लेट्स से कैपेसिटेंस है x, n नंबर है ना, तो आप n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब मैं समझाता हूं सर, आप एक काम करो ना, अगर इनको 2 बन रहा है, सर 2 और देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, नहीं समझ में आया तो देखो ये लाइन 2 की, ये लाइन 2 की, ये लाइन 2 की। बोलोगे सर आपने, देखो बेटा ये सब बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, मेरे को तुम बस समझ जाओ। 2 2 2 2 2 पैरेलल में सबको प्लस करो, देखो 4 6 8 10, सबको प्लस करने पे आ रहा है 10, ये तो चाहिए। अब सर देखो पैरेलल में आप देखो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होती है, इसका मतलब देखो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस थी 200, यहां पे 200, यहां पे 200, यहां पे 200, और सब में ये 40 40 बढ़ गई थी, तो यही तो है। सबसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मैं देखो इनका एक शॉर्टकट और बताऊंगा, लेकिन ड्रॉ करने के लिए हमेशा याद रखना बच्चे, जब भी आपको बोला जाए कि खुद अपने हाथ से सर्किट को ड्रॉ करना है, तो क्या करो, सबसे पहले इन दोनों को देख लो। देखो सॉरी गलत बोल दिया बच्चे, इन दोनों को देखो, 5 गुना कम है तो 5 कैपेसिटर लगाओ सीरीज में, ताकि मैं पहले वोल्टेज को एडजस्ट कर सकूं। अब 5 गुना कम क्या हो गया बताओ भाई? कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस 5 गुना कम हो गई क्योंकि ये सीरीज में लगे हैं ना, तो उसको पैरेलल में 5 बार सेम टू सेम लगा दो, 5 बार सेम टू सेम, तो 5 गुना वापस से बढ़ गई। अब देखो इस लाइन की थी 2, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 है, तो 2 5 जा 10, और मेरे को चाहिए कितनी थी 10, और इन दोनों के बीच में 200, इन दोनों के बीच में 200, सबके बीच में 200, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस। और अब इसका आप सर शॉर्टकट भी बताओ, तो शॉर्टकट भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि शॉर्टकट नहीं बताएंगे। अब सबसे शॉर्टकट है, देखो नंबर ऑफ कैपेसिटर जब भी आपको पूछे जाए ना, ड्रॉ व्रॉ कुछ नहीं करना ना, आपको अरेंजमेंट पूछी है। अच्छा अभी अरेंजमेंट कैसी थी देखो, 5 सीरीज में लगाओ, और जो 5 सीरीज में लगाए हैं ना, ऐसे 5 बार पैरेलल में लगा दो, ठीक। 5 लगाए सीरीज में, सेम सीरीज की अरेंजमेंट को 5 बार रिपीट कर दो। अब नंबर ऑफ कैपेसिटर्स का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, लेकिन वो सिर्फ इसी कंडीशन में काम आएगा। बोलो सर इसी कंडीशन का क्या मतलब है? देखो जब ये दोनों सेम हो, जिसको यूज कर रहे हैं और जो बनाना है कैपेसिटर, जो रिजल्ट, अगर ये दोनों सेम है, सेम पे आप क्या करो, देखो हमेशा याद रखना गिवन वोल्टेज या फिर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, बच्चे मैं गलती से बार बार वोल्टेज बोल देता हूं, देखो गिवन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का होल स्क्वायर कर दिया करो, आंसर आ जाएगा। अगेन
गिवन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का होल स्क्वायर। विश्वास नहीं है 200 अपॉन में 40 करना, देखना 200 अपॉन में 40 जो कि आ गया मेरा 5। अरे कितने, यही लगाए थे हमने, याद करो। हाँ तो ये भी काफी अच्छा ट्रिक है। और हाँ भागना नहीं है, अभी और भी है क्वेश्चन। हाँ जी अब देखो फटाफट, सब कुछ तुम्हारे सामने है, पढ़ने के लिए कुछ खास है नहीं। देखो बच्चे, सर ये डॉटेड लाइन क्यों है, ये नेक्स्ट पार्ट भी है, इस वजह से मैंने बनाई हुई है। सबसे पहले ये कह रहे हैं वी बी 0 है। देखो कॉमन सेंस की बात है, इन्होंने कोई खास काम नहीं करा है वी बी 0 देके। इसका मतलब है सर देखो बीच में कुछ है नहीं, तो ए पे अभी पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट, तो ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी 50 वोल्ट होगी, क्योंकि देखो इस पॉइंट से ए के बीच में कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी कि पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो, मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए, क्योंकि कहीं पे कुछ खर्च ही नहीं हुआ, कोई वर्क डन ही नहीं हुआ। सर अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी 50 वोल्ट, और ये कह रहे हैं इधर है 0। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है 0। इसका मतलब है सर 50 से 0 हो गई तो ए और बी के बीच में पूरे 50 वोल्ट खर्च हो गए। अब खर्चा कैसे हुआ, सिंपल सी बात है सर, पैरेलल में 50 वोल्ट यहां भी खर्चा हुआ है, मतलब कि यहाँ इन दोनों को मिला के 50 वोल्ट खर्चा हुआ है और इन दोनों को मिला के भी 50 वोल्ट खर्चा हुआ है। पता है भाई पैरेलल में वोल्टेज, फिर वोल्टेज बोल दिया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है। तुम्हें एसी वाली फील आने लग जाएगी, एसी बोले तो चैप्टर एसी, ना कि वो ठंडक वाला। हाँ जी अब आओ फटाफट क्या करते हैं सर इसमें। देखो बच्चे बहुत सिंपल है, सबसे पहले इन दोनों में ना अब मैं कह रहा हूं इन दोनों को मिला के कैपेसिटेंस है, और ये सी कैपेसिटेंस को शो नहीं करता, सी इज जस्ट अ पॉइंट। वैसे इतना तुम्हें यहां से पता लग रहा है। अब देखो मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले ना कैपेसिटेंस निकालो। इन दोनों की कैसे निकालोगे, अगेन मैंने नाम दे दिया C1 और इस पूरे सेटअप का नाम दे दिया C2। C1 मैं अगेन कैसे निकालूंगा, वही प्रोडक्ट अपॉन में सम करवाया था ना। देखो सर 4 × 8, 4 + 8 32/12, जिसको मैं लिख सकता हूं, देखो 4 के टेबल से काटना तो 8/3 माइक्रो फराड। C1 की वैल्यू ये आ गई। अगेन C2 बेटा अपने मन में निकालो, देखो 18 / 9, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 36, हाँ सही है 2 माइक्रो फराड। सर अब आपने इसको थोड़ा मिटाओ, बोर्ड पे जगह कम है। तो हाँ बिल्कुल बोलोगे सर आप एक क्वेश्चन करने में इतना टाइम लेते हो ना, मैं तो भैया ये क्वेश्चन को क्या 1 मिनट से क्या 30 सेकंड में निकाल दूं, लेकिन बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। एक बार पसीना पूछ लेता हूं भाई, है ना, वो भी जरूरी है। हाँ पसीना सर पूछ लिया। अब सर देखो इन दोनों को मिला के अभी अभी आपने बताया 50 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो इसका मतलब सर अब इन दोनों, देखो भाई ये और ये दोनों के दोनों सीरीज में है, तो बोलोगे सर सीरीज में है तो है, अरे दोनों के लिए चार्ज तो सेम होगा। हाँ लेकिन उससे पहले ना आपको लेट से मैं कह रहा हूं इस वायर में चार्ज गया Q1, इस वायर में चार्ज गया Q2। Q1 कैसे निकालोगे, लॉ ऑफ कैपेसिटेंस Q = CV, तो Q1 = C1। C1 की बच्चे में वैल्यू, चलो मैं तुम्हारे लिए इतना लिख देता हूं, C1 है 8/3 माइक्रो फराड और V कितना है 50। बताया था भाई, देखो इस पूरे सिस्टम के लिए 50, इस पूरे सिस्टम के लिए 50, क्योंकि पैरेलल है। तो सर आप लिख दो 400/3 माइक्रो कुलाम, माइक्रो क्योंकि ये बचा हुआ था। और सर Q2 निकाल लो ऐसे ही। अब अगेन देखो 2 × में 50, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको और इसको मल्टीप्लाई करो 100 माइक्रो कुलाम। बोलोगे सर आप कर क्या रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, देखो मैं ऐसे ही तो कुछ करूंगा नहीं, कोई ना कोई रीजन तो है। अब आप ये सोचो सर कि इधर कितनी खर्च हुई है, अगेन मैं कह रहा हूं भाई ये निकालनी है, तो मैं बोलूंगा V, इसका कुछ नाम दे दूं, चलो V1 दे देता हूं, 1 नहीं, इसका नाम दे देता हूं VA। VA = Q1, दोनों के लिए चार्ज सेम है, बताया था ना पिछली बार वो इलेक्ट्रॉन भाग के आ रहे हैं, Q1/4। अगेन Q1/4, हाँ ये रहा मेरा Q1
तो 400 अपॉन में 3 इंटू 4, तो आप देख रहे हो सर 100/3 आ रहा है ये कहीं ना कहीं से, ये कट रहा है ना, देखो। हाँ, अगेन यहां पर भी कुछ ना कुछ खर्चा हुआ है, मेरे को खर्चा और चर्चा सब निकालना है, इसको भी हटा ही देते हैं अब फिर चर्चे खर्चे की बात करना तो वी भी मैं निकालता हूं जो इधर नीचे खर्चा हुआ है। अगेन कितना होगा सर, Q2, इन दोनों के लिए चार्ज सेम ही रहेगा बाय ये कितनी है 3, तो आप नोटिस करो सर Q2 है 100, अगेन क्या आ गया 100/3, मतलब सेम ही आ रहा है। और क्या यहाँ पे कुछ माइक्रो वगैरह आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कई बच्चे देखो क्यों, ये था माइक्रो कूलाम्ब में और ये है माइक्रो फराड में, तो माइक्रो कट जाएंगे, ये मैंने तुम्हें बता दिया। और क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो तुम्हें पता होना चाहिए सर वोल्ट लिखना होता है, ठीक है। अब कई बच्चे ना बोलेंगे ये आंसर निकाल दिया, आंसर नहीं निकला, 100/3 ये आंसर है ही नहीं, क्योंकि आप ये सोचो सर ये तो हुआ है खर्चा, आपके पास 100 रुपए थे, आप 20 रुपए खर्च कर दिए तो आपके पास बचेंगे 80 रुपए, इतना समझे। तो सर हमारे पास यहां तक 50 थी, यहां तक 50 थी, देखो 50 में से मैंने खर्च कितने कर दिए 100, इसके लिए निकाल, देखो 100/3 100/3 दोनों सेम है, वापस से 100/3 दोनों सेम है। सर हमारे पास टोटल थी ये 100 रुपए में 20 रुपए खर्च करे 80 बचे, तो सर माइनस करना, तो ये एलसीएम लेके हो जाएगा 150, तो आपके पास आ जाएगा 50/3 वोल्ट। देखो यहां 50 यहां 50, सेम खर्चा, इसका मतलब सी पे जो वीसी पोटेंशियल एट पॉइंट सी 50/3 वोल्ट बचेगी, और डी पे भी पोटेंशियल एट पॉइंट डी कितनी बचेगी भाई 50/3 वोल्ट। अब सर आपने लाइन क्यों बनाई थी, इसे अगले पार्ट में बोलते हैं कि अगर सी और डी के बीच में मैं कोई कैपेसिटर लगा दूं, यहां पे देखो ऐसे, तो उस कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो करेगा, मैं बताऊं इसका आंसर 0। बहुत आसान है, बोलोगे सर 0 हो क्या कर दिया आपने, 0 कैसे, देखो ध्यान से देखो 50/3 वोल्ट 50/3 वोल्ट, दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है, अगर बीच में कोई कैपेसिटर लगा दे वो तो सही है सर 0, लेकिन कैसे, आप एक चीज बताओ, VC 50/3 VD 50/3, तो अगर मेरे को दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, अगेन डिफरेंस पता है मैथ्स में, मतलब माइनस, ये आगे 0। बेटा याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, अगर ये 0 है, 0 डिवाइड बाय समथिंग 0, इसका मतलब सर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। अरे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो चार्ज मूव कैसे करेगा, वो तो पड़ा रहेगा, ठीक है बच्चों। और हाँ, होमवर्क इज इन द डिस्क्रिप्शन, तब तक के लिए पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।